हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करने वाले हैं पुराने ब्लाउज से नाप लेकर नए ब्लाउज की कटिंग करना। तो आपको ये सही तरीका बताएंगे कि पुराने ब्लाउज को कैसे नापते हैं और कटिंग करना भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फैब्रिक और इसे ना आपको कितना फोल्ड करना है, जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ है उस पर आपको 1.5 से 2 इंच प्लस करके और कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो चलिए अब नाप लेते हैं ब्लाउज़ को। तो आपको कैसे नापना है, तो ब्लाउज़ को आप इस तरह से रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसकी पहले लंबाई को देखेंगे, ठीक है ना। तो शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए आपको ना खींच के लंबाई देखना है, ठीक है। तो ये 15 इंच है, मुझे ना इसमें ½ इंच लंबाई को बढ़ाना है, ठीक है ना। अब ये हो गया क्लियर। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से नापेंगे इसका सीना कितना है एक साइड से, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ भी आपको इस तरह से खींच कर नाप के दिखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए 10 इंच आ रहा है, मुझे ना इसमें बढ़ाना है, तो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आपका इतना ही साइज़ रहेगा तो आप इसी हिसाब से लीजिएगा। आपको अगर और भी इसमें बढ़ाना होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको कमर नापना है। यहाँ से देखिए जो साइड की सिलाई है ना, इस यहीं से आपको इंची टेप को रखना है और इस तरह से खींचते हुए नाप लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे साइड करेंगे और यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ना आपको कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है, ठीक है ना। अलग अलग कटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं लूँगी 10.5 इंच, ठीक है ना। तो जो भी आपका साइज़ रहेगा ना, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेना है। तो जितना भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद आपको आगे की साइड से क्या करना है ना, मार्जिन लेनी है, ठीक है। तो 2 इंच की मैं मार्जिन ले रही हूँ। आप देखिए कपड़ा मेरे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, जितना मैं फोल्ड की हूँ उसी के हिसाब से है। पहले आपको क्या करना है, 1 इंच पे निशान लगा देना है। 1 इंच ये निशान ना मार्जिन का है। ½ इंच आपका ऊपर शोल्डर में स्टिच होकर तो जाएगा और ½ इंच नीचे कमर पट्टी में हम लोग स्टिचिंग करेंगे तो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसे आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद 1 इंच वाले निशान को छोड़कर और उसके बाद जितना भी आपके ब्लाउज के रेडी लेंथ है ना उसे लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि 15 इंच का था, मुझे इसमें ½ इंच बढ़ाना है। तो ये ना 15.5 इंच पे इसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब शोल्डर के लिए आपको यहाँ से देखिए 15.5 इंच पे निशान लगा के इसे सीधा करेंगे। अब क्या करना है ना, इसका शोल्डर लेना है। तो 40 से ऊपर आपका जो भी 40 के ऊपर आपका साइज़ रहेगा तो आपको क्या करना है ना, 5.5 इंच 2 पॉइंट ले लेना है, थोड़ा बढ़ा लेना है। अगर 40 से अंदर तक रहता है आपका साइज़ तो 5.5 इंच आप शोल्डर आर्मोल ले सकते हैं डीप नेक में, ठीक है। अब इसकी आर्मोल जो लेंगे ना 6 इंच में 1 पॉइंट कम लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको सीधा कर देना है इस तरह से और इधर से भी आपको ऐसे सीधा कर लेना है। देखिए बहुत आसान तरीका मैं बताऊँगी आपको ब्लाउज़ कटिंग करने का। अब देखिए अब आपको क्या करना है ना, ये मेरा बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे सीने का 4 पार्ट लेंगे। तो जो आपका साइज़ है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जिस साइड आपका बटन लगता है ना गाइस, उस साइड ना हम लोग क्या करते हैं 2 पॉइंट या फिर ½ इंच कपड़े को बढ़ा के लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं फ्रंट में रखने वाली हूँ। तो कमर का जितना रहेगा आप ले लीजिएगा। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए, ठीक है। तो मैं 1 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगा चुकी हूँ। उसके बाद देखिए आगे की साइड से हम लोग ना मार्जिन ले लेंगे। तो 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ, आप 1 इंच से 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद इस निशान को ना सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ से जो मार्जिन वाला निशान है ना, मार्जिन वाले निशान को भी आपको सीधा मिला लेना है ऐसे। उसके बाद ना आपको आर्मोल की गुलाई देनी है। तो मेन चीज़ ये होता है ब्लाउज़ में, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में आपका आर्मोल को कैसे गुलाई करते हैं, कितना इंच पे आपको डाउन करना है, ये सब चीज़ें मेन रहता है। तो जितना भी आर्मोल का लंबाई है आपको इसका पहले सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे आपको कितने इंच पे गोलाई देनी है, तो ये ना आपका गला से ही डिपेंड करता है। जितना आपका गला होता है ना उसके हिसाब से, अगर डीप नेक रहेगा तो फिर डीप नेक के हिसाब से आपको राउंड शेप देना है, नहीं तो फिर आपका शोल्डर गिरने लगेगा। तो मेरा ना यहाँ पे डीप नेक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, 1 इंच 2 पॉइंट लेना है। अगर ये छोटा नेक रहता तो फिर आपको 1.5 इंच पे इसकी गुलाई देनी होती। अब देखिए यहाँ से आपको इस तरह से रखना है और यहाँ से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए आर्मोल की गुलाई कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब नीचे की साइड में कमर पट्टी में जो भी
कमर का जो भी फिटिंग रहेगा, टेकिंग रहेगा, सॉरी फिटिंग बोल दी मैं, टेकिंग रहेगा, तो उसे हम लोग कैसे देंगे, तो आपका उसे हाफ़ करना है, सेंटर पे निशान लगाएंगे, 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे ना, आपका दोनों साइड से हाफ इंच चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमर पट्टी में तो पीछे के टेकिन में इतना कपड़ा आपका जाएगा। अब मैंने यहाँ पे गले के लिए बता देती हूँ। तो गले की चौड़ाई हम लोग रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई में जो भी था नाप में उसी के हिसाब से रखेंगे। तो डीप नेक है, 6 इंच से आपका गले का लंबाई बढ़ेगा तो डीप नेक में आएगा, तो 7.5 इंच है। नीचे से भी हम लोग 2.5 इंच लेंगे और इसे एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, अगर आप इससे भी डीप करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए अब ना हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इसी निशान पे। तो देखिए बैक पार्ट की कुछ इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग को फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में ना जिस साइड आपका, जैसे मैं पहले बताई हूँ, बटन रहेगा, तो हुक आई के लिए आपको ना 2 पॉइंट से या फिर हाफ इंच कपड़े को बढ़ा के रखिएगा। जितना आप कपड़ा दबाते हो ना उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो चौड़ाई में ना मैं हाफ इंच बढ़ा के रखी हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 इंच पे मार्क करना है। और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। पहले तो आपको लाइन सीधा करना है, उसके बाद 1.5 इंच में निशान लगा के लाइन सीधा करेंगे। 15.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे, सेम रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से भी आपको यहाँ से सीधा कर लेना है। जितना शोल्डर आर्म होल आप बैक पार्ट में लिए हो उसी के हिसाब से आपको फ्रंट वाले पार्ट में लेना है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से भी आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं ना आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। हुक आई के लिए हम लोग 2 पॉइंट या फिर हाफ इंच कपड़ा लेते ना, तो यहाँ पे आपको ले लेना है। उसके बाद आर्म होल के निशान लगाना है, शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो देखिए इस निशान को हम लोग छोड़ते हुए आगे की साइड से 5.5 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये आगे की साइड में जाएगा, बाकी ये है यहाँ पे जो इसका आर्म होल का निशान है, यहाँ पे देखिए ये हो गया। ठीक है ना, तो ये निशान है, पहले वाला निशान नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से अपने सीने का 4 पार्ट लेंगे। तो जितना भी आपका रहेगा, तो पहले आप जो निशान लगाए हो ना हाफ इंच, उसे आपको छोड़कर ही नापना है। फिर यहाँ पे कमर का जो भी निशान रहेगा इसका आपको 4 पॉइंट लेना है यहाँ पे, और 1 इंच लेना है टक्स के लिए। और यहाँ से देखिए इस निशान को पहले आपको मिला लेना है। ये आपका फिटिंग वाला निशान हो गया, ये देखें। और आगे के साइड से आपको ना मार्जिंग चाहिए, तो 2 इंच की मैं मार्जिंग ली हूँ। तो देखिए 2 इंच मेरा कपड़ा आगे के साइड से है। ठीक है, अब इसको भी हमें इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद क्या करेंगे ना, पहले आपको यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो जितना भी ये रहेगा आपका हाफ़ करना है, सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहाँ से ना आपको बस 1 इंच लेना है। ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया, तो 1 इंच लेंगे और यहाँ से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस निशान को आपको हाफ इंच वाले निशान को छोड़ते हुए आगे के साइड से लगाना है आपको 2.5 इंच। और गला आपको कैसे लेना है, तो चलिए मैं नाप में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप गला नाप सकते हो पुराने ब्लाउज से। तो पहले इसके ना आप नीचे का जो बटन का एरिया है आप इसे नाप लीजिएगा। तो 9.5 इंच आ रहा है और गला यहाँ से देख सकते हो आप, ये 6-6.5 इंच के करीब में है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं मार्क करती हूँ 6 इंच 2-3 पॉइंट के करीब में है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ले लेना है और यहाँ भी आपको चेक कर लेना है कि आपका सेम होना चाहिए 9.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना तो आपको इसके हिसाब से सेट कर लेना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसे, मैं 6.5 इंच पे लगा दी थी, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर के साइड कर ली हूँ। अब यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, इसे आपको एक चौकोर बॉक्स बनाना है इस तरह से और इसमें राउंड शेप दे देंगे ऐसे। ठीक है ना, अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद टक्स पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको समझाने में भी अच्छा रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की कटिंग बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से ये कट हो चुका है। अब इसमें हम लोग टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट के लिए ना आपको शोल्डर का जितना भी रहेगा इसका आपको हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद यहाँ से ना आपको टक्स पॉइंट निकालना है। तो जैसे कि ये 40 साइज़ से ऊपर साइज़ में है, तो फिर आपको ना आप नाप से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी इसका नाप है तो आप देख लीजिएगा। इसमें जैसे कि मैं ना इसमें
लंबाई बढ़ाई हूँ तो थोड़ा सा ये ना इसका टक्स पॉइंट ना थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है ना। तो आपका टक्स पॉइंट ना 40 साइज से ऊपर रहेगा। तो देखिए आपको ना कितना लगाना है, 10 इंच लगाना है। 40 साइज से आपका साइज आगे की साइड बढ़ेगा तो आपको 10 इंच ले लेना है। तो ये देखें, यहाँ से मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है ना। तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका साइज 32, 34, 38 ये सब है तो फिर आपको ना 9 इंच, 9.5 इंच तक ले लेना है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी दूरी कितनी रहेगी, इसकी दूरी ना 1.5 इंच 2 पॉइंट रहेगी। आप इस तरह से भी नाप सकते हो, ठीक है, और बीच सेंटर से भी आप नाप सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब देखिए अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको टक्स वाले निशान को सीधा करना है। ये देखिए, इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ से। बहुत आसान तरीका है टक्स पॉइंट निकालना। और अगर आप ये चीज़ अच्छा से निकाल लेते हो तो क्या होता है कि आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ से भी आपको इसे सीधा कर लेना है, ये देखिए, और इस निशान को भी यहाँ से तिरछा मिला देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे ना, तो आपका यहाँ पे कमर पे ना 1 इंच कपड़ा टक्स में जाता है, ठीक है। बाकी आपका 3 टक्स है ना, आपका 1-1 चाप के कपड़ा जाएगा, यानी 1-1 पॉइंट का कपड़ा। तो देखिए यहाँ से हमें इसको कर लेना है ऐसे, ये देखें, ठीक है। अब देखिए, अब ना यहाँ पे आपका कितना जाएगा, बस 1 पॉइंट कपड़ा जाएगा टेकिन में, और इसमें भी आपका उसी तरीके से जाएगा, और इस वाले टक्स में भी आपका उसी तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी स्टिचिंग मैं बता दूंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब जो ये टक्स वाला है आपका पार्ट है ना, इसको आप राउंड में भी इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल राउंड शेप में बन रहा है तो समझिए कि आपका टक्स पॉइंट ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो देख सकते हो आप कितना ही परफेक्ट बना है। अब हम लोग को क्या करना है ना, इसे बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि आगे में मेरा बटन रहेगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से बीच में से इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए इस निशान को ना हमें दूसरे वाले पार्ट में भी लगाना है, तो आपको इस तरह से रख लेना है और आपको ना हाथ से इस तरह से टैप टैप कर लीजिएगा, तो ये निशान आपका इस साइड में भी आ जाएगा। तो देखिए हल्का हल्का सा आया है, मैं इसे डीप कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम लोग स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ना आपको आर्म होल की गोलाई नापनी है, तभी जाके आपका क्या होगा कि परफेक्ट स्लीव बनेगा। आर्म होल में झोल नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे। तो 9.5 इंच मेरा आ रहा है, तो कपड़े को आपको उसी के हिसाब से फोल्ड रखना है। और इसमें ना गाइस मेरा जॉइंट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कपड़ा इसकी चौड़ाई कम है। तो आपका जितना भी आर्म होल का गोलाई रहेगा ना, तो उसमें आपको 1 से 1.5 इंच आपको उसमें ना प्लस करके कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो आपको पहले ना 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है फोल्डिंग के लिए। अब देखिए, अब इसका जो भी लंबाई रहेगा स्लीव्स का, तो उसको लेंगे। तो ये ना छोटी स्लीव्स है मेरी, तो मैं ना यहाँ से ले रही हूँ 4.5 इंच पे रेडी रहेगा। ये 1/2 इंच मैं ली हूँ आर्म होल की गोलाई में, जब हम लोग स्टिच करेंगे तो 1/2 इंच जाएगा। तो 5 इंच पे मार्क करके सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको इसे कितना इंच में डाउन करना है, तो 2.5 इंच पे करना है। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी आपको यहाँ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ से ना आर्म होल का जो भी गोलाई रहेगा 9.5 इंच मार्क करना है। ऊपर में जो भी आपका फिटिंग का रहेगा लगा देंगे और इसमें स्लीव्स का शेप दे देंगे। मार्जिंग लेते हुए भी इसकी कटिंग कर लेंगे, और जो भी इसका जॉइंट था उसे भी हम लोग कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये रहा स्लीव्स में मैं जॉइंट का भी कट कर ली हूँ। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।